हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे कि आज हम करने लगे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या नाम है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारा क्या टॉपिक है आज का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस का। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है ये। देखो होता क्या है, जब कोई पार्टनर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, कोई भी पार्टनर्स जब काम कर रहे होते हैं तो उनमें बात होती है कि भाई पहले हम सपोज करो कोई पार्टनर थे ए, बी और सी। ठीक है, विद एग्जांपल समझ लेते हैं। 3 पार्टनर्स थे, वो कैसे कमाते थे? सपोज करो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:1। 3:1 का क्या मतलब है? 3 और 2 5 और 1 6, 3.6, 2.6, 1.6। ठीक है, 3 पार्टनर थे, वो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होता था कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? 3:1 रेशो में, मतलब कि 3.6, 2.6, 1.6। इन्होंने थोड़ी देर काम किया, उसके बाद इनको जो सी है ये कहता भाई मेरे को बड़े कम पैसे दे दो, आप 1 रुपया दे दो। अगर 6 रुपये, अगर 6 रुपये, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये 6 रुपये अर्न करते हैं तो 6 में से 3 किसको मिलते हैं? ए को, 2 बी को और 1। बी कहता भाई मैं इतना काम करता हूं तो आप मेरे को सिर्फ 1 रुपया देते हो। ठीक है, तो सी कहता है कि भाई आप ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसका क्या करो? चेंज करो भाई, ये ऐसे बात नहीं चलेगी भाई। ठीक है, ये चेंज करो। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या किया? अब प्रॉफिट शेयर का, अब इन्होंने अपनी क्या की? प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशो है उसको क्या किया? चेंज किया। सपोज करो अब इन्होंने क्या किया? ए, बी और सी ने, इन्होंने बोला चल यार हम तीनों बड़ा काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, चलो यार अब हम इक्वल कर देते हैं। तो 1 1 1 1.3 1.3 1.3। तो अब इन्होंने पहले ऐसे बांटते थे 3:1 में, अब क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं 1:1 में। ठीक है जी, तो इसे क्या बोलते हैं? पहले ऐसे अब ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन एग्जिस्टिंग। जो पहले थी उसमें अब इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बच्चे, बिल्कुल इजी। अब हम इसका एक क्वेश्चन लेंगे, आपको और इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए जी, बड़ा ही इजी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस बुक का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखो पढ़ो, देख रहे हो सभी? देखो क्वेश्चन है, ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का, टी एस गरेवाल बुक। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसका क्या मतलब हो गया? सॉल्यूशन नंबर 1। क्या मतलब होगा इसका? इधर लिखेंगे हम ओल्ड रेशो ऑफ ए और बी। यही है ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है? 1:1 इक्वली। इक्वली का क्या मतलब है? 1 और 1। अगर 3 होते फिर इधर 1 लग जाना था, लेकिन इधर कितने? 2 ही। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 और 2। समझ आ गया? ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 1.2 1.2। आगे
क्या कहते हैं, सभी देखिए भाई, आगे है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर एंड प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। देखो जी, कहते 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से इन दोनों में बात होगी कि भाई हम इक्वली बांटा करेंगे। अब कैसे बांटे करेंगे, 4:3 में, 4:3 में। तो पहले ये रेशो थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो अब उन्होंने चेंज कर दी। ओल्ड ये थी, तो अब हम न्यू लिखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशोज। तो न्यू रेशो ऑफ ए और बी, न्यू रेशो ऑफ ए और बी 4:3। 4 और 3 का मतलब गया 4.7, 3.7। ये इनकी ओल्ड रेशो होगी, ये इनकी न्यू रेशो होगी। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। अब कहते देखो बेटा, पहले ये ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे कर रहे थे। इसका मतलब है किसी को फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, और वही फायदा और नुकसान तो हमने निकालना है ना, गेन। या अब बात तो है ना, अगर पहले ये दोनों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब ऐसे कर रहे हैं, तो इट मींस कि किसी को फायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, है ना। वैसे तो अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो, कि किस फायदे को हम क्या बोलते हैं, गेन। तो गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू एज, ए की न्यू कितनी है, 4.7 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितनी थी ए की, 1.2। ठीक है, यही है फार्मूला, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ए की 4.7 अपॉन 1.2। तो एलसीएम ले लेंगे, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 7 जा 7। तो ये क्या आ गया, 1/14 आ गया। ठीक है, वैसे हम बी की लेंगे, बी की कितनी है, 3.7 माइनस बी की 1.2। एलसीएम ले लेंगे, 14 6 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1/14। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ए का 1/14 और बी का क्या आया, माइनस 1/14। जो प्लस में आए वो क्या करता है, गेन। जो प्लस में आए वो गेन, और जो जिसका आंसर माइनस में आए वो क्या करता है, सैक्रिफाइस। ये गेन और ये सैक्रिफाइस। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि अगर ये जो इन्होंने रेशो चेंज की है, इससे ए को फायदा हुआ है और बी को नुकसान हुआ है। ए को फायदा हुआ है 1/14 का, और बी को सैक्रिफाइस हुआ है 1/14 का। अब हम ये चीज ऊपर लिख देंगे, therefore A's gain and B's sacrifice by 1/14। लो जी,
ये होती है एग्जिस्टिंग चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियोज। बिल्कुल इजी। ठीक है, कोई डाउट है बताइए।